हेलो व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता झा। और गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द सुनामी चैप्टर, जिसका आज से पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी लिंक मिल जाएगा। द सुनामी चैप्टर का फर्स्ट स्टोरी का जो था वो अब हम लोग सेकेंड का स्टार्ट करेंगे, जिसमें टिली स्मिथ नाम की लड़की है। इससे पहले भी हम लोग जो जाने वो सुनामी से संबंधित था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था और साथ में हम लोग को बहुत कुछ सिखाया। और छोटा छोटा पार्ट में बांटने का मतलब ये है कि अगर एक बार में बहुत बड़ा, मतलब तीनों पार्ट को अगर कर दे तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और बच्चों को देखने में समझने में भी मन नहीं लगेगा और वो बोर हो जाएंगे। तो सेकंड पार्ट का डिस्कशन आज करते हैं, फिर अगले दिन बहुत ही जल्द थर्ड पार्ट का भी डिस्कशन करके आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो को शेयर करूँगी। तो टिली स्मिथ नाम की एक लड़की है। स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वाज एबल टू सेव मेनी लिव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। थाईलैंड में जो फुकेट बीच पे जो सुनामी आता है उसमें बहुत सारे लोगों को टिली स्मिथ बचाती हैं। तो सी वाज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड, इस वजह से वो बहुत सारे अवार्ड पा सकती है। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड, लेकिन उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। दे आर डाउटर टू बी इंटरव्यूड ऑन द टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन, कि उनकी जो बच्चियाँ हैं वो क्या करे कि इंटरव्यू करे और हीरोइन बने। हीरोइन बनने का सेंस ये नहीं कि जो सेलिब्रिटी होते हैं, हीरोइन बनने का मतलब यहाँ पे ये है कि जानी पहचानी हो कि यही इस काम को की है। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, क्यों ऐसा वो डिसीजन लेते हैं? आप अगर वहाँ पे होते आप क्या सोचते हैं? और इन चीज़ों को सोचिए, समझिए और डिस्कस कीजिए। नाउ हेयर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। यह स्टोरी कहाँ का है? थाईलैंड का है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम अ साउथ ईस्ट इंग्लैंड वे आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। साउथ ईस्ट इंग्लैंड का है, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करने जाते हैं एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। टिली स्मिथ वाज अ 10 years old स्कूल गर्ल। वह 10 साल की स्कूल की एक बच्ची है, लड़की है। हर सिस्टर वाज 7 years, और उसकी जो बहन है वह 7 साल की है। देयर पेरेंट्स वेयर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उनकी जो पेरेंट्स है वो कौन है? पेनी और कॉलिन स्मिथ है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। इससे पहले भी स्टोरी पढ़े हैं, तो इसके द्वारा हम जान रहे हैं कि यह स्टोरी कब का है, तो दिसंबर 2004 का है। डेडली सुनामी वेव्स वेयर ऑलरेडी ऑन देयर वे। सुनामी जो था अपने वे में था। देयर हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मेसिव अर्थक्वेक ऑफ अ नॉर्थर्न सुमत्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग का समय था। दैट वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। वाटर स्वेलिंग कर रहा था और मतलब आने की ओर था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। वह बीच क्या था? स्मॉलर और स्मॉलर था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो सकता है इस चीज़ को वह नहीं जान रही थी। बट टिली स्मिथ जो छोटी सी लड़की थी, सेंस दैट समथिंग्स वाज रॉन्ग, कुछ तो गलत होने वाला है। हर माइंड कैप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी क्लास। मतलब अब यहाँ पे ये देखिए कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास में बैठे होते हैं और उन्हें जो पढ़ाया जाता है उस चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। इस चीज़ को समझने वाला बात है कि हम जब जीवन में क्लास में जब पढ़ाई होता है उस वक्त जितना बेहतर तरीका से हो सके उतने बेहतर तरीके से उन चीज़ों को सोचे, समझे और सुने। नहीं सुनते हैं, नहीं समझते, इसी वजह से आगे जब हमारे जीवन में कुछ होता है उस चीज़ को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। लेकिन टिली स्मिथ जो थी वो अपनी क्लास में इतनी जागरूक थी कि उसे जो पढ़ाया गया था वो उस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व की थी, समझी थी कि उस चीज़ को अप्लाई करके यहाँ पे बहुत कुछ कर पाई, जिसे हम आगे कहानी में पढ़ेंगे। तो हमें भी अपने क्लास में जागरूक होना चाहिए, मेन रूप से हमारे बच्चों को, जो कि हमारे बच्चे बात करने में, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि हर चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है, लेकिन हर चीज़ जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारे जीवन में बदलाव हो सकता है। जस्ट 2 weeks बिफोर, मतलब 2 सप्ताह पहले, सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ her family. Tilly show that she slowly rise and start to foam, bubbles and form a whirlpools. मतलब इस तरह का जो situation create हुआ. She remembered that she had been this in class in a video of a tsunami. उसे याद आया कि अच्छा ऐसा तो सुनामी वाला मैम कुछ वीडियो दिखाई थी। That had hit that Hawaiian Island in 1946. कब का? तो 1946 Hawaiian Island का. Her geography teacher had show her class the video and told them that a tsunami can be caused by earthquake, volcano and a landslide.
तब उसे याद आता है किस किस चीज़ का, कि मतलब वहाँ पे समझाया गया था अर्थक्वेक का, वोल्केनो का, लैंडस्लाइड का। टिल ही स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। वो सारा चीज़ जब उसे याद आता है कि इस तरह से प्रोसेस होता है, ये सारा चीज़ होता है, और वो सेम कंडीशन वहाँ पे जब होता है तो वो चिल्लाना शुरू करती है कि आप लोग यहाँ से हटिए। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वह बताती है कि अब जो है क्या होने वाला है, मतलब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आ चुका है, मतलब सुनामी आ चुका है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल इट मीन्स व्हेन यू आर हिस्टेरिकल, यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वर्ल्ड एक्साइटेड वे। सैड हर मदर पेनी। उनकी जो माँ पेनी थी, आई डिडंट नो व्हाट इज अ सुनामी वाज। उसकी माँ सोचते को कुछ नहीं पता था कि सुनामी होता क्या है, सुनामी के बारे में कुछ भी वो नहीं जानती थी। बट सीइंग बाई डाउटर सो फ्राइटेंड, बट अपनी बेटी को देखती है वो बहुत ही फ्राइटेंड थी। आई थॉट समथिंग सीरियस, वह कुछ सीरियस थी, मतलब बहुत ही सीरियस थी। मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो सही है। टिल हिज पेरेंट्स took her and her sister away from the beach to the swimming pools at the hotel। जो भी उनके फैमिली थे वो सभी होटल से साइड हुए, जो स्विमिंग पूल्स था उसे। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे वो और उनके परिवार नहीं थे, अदर टूरिस्ट भी थे। ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, वहाँ जो बीच था उससे साइड हुए। देन इट वॉज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मतलब सभी लोग वहाँ से दौड़ते हुए भागते हैं। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सग ऑफ 3 सुनामी वेव्स। वो जो 3 सुनामी का वेव्स जो आया वह बहुत ही ऊपर तक गया, जिसमें ये लोग तीसरे बिल्डिंग पे थे और तीसरे बिल्डिंग तक को छूने तक गया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। और वो लोग सोचे कि अगर हम वहाँ होते तो शायद आज नहीं होते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। और टूरिस्ट लोग जो थे वो सभी यह सोचे कि अगर आज स्मिथ नहीं होती, हमें नहीं समझाई होती, तो हम सभी अपने परिवार को दोबारा नहीं मिल पाते, और जो हम लोग जो भी परिवार है वो सभी आज यहीं ख़त्म हो जाते। थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवार्न्ड। और वो लोग स्मिथ को थैंक्स करते हैं, और वो जो जोग्राफी लेसन में पढ़ी जिसके द्वारा उन सभी को वो बचा पाई, उस चीज़ के लिए भी मतलब आगे टिली जो है अपनी स्कूल जाती है। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। और वहाँ जाने के बाद अपने स्कूल में, अपने क्लास में जाने के बाद उन सभी चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ बताती हैं। तो इस तरह से सेकंड पार्ट का कहानी ख़त्म होता है, और यह हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है कि हम पे, कि हम क्या सीखते हैं। तो हम हो या बच्चा हो, हर कोई को जब कुछ भी सिचुएशन हो, जब दूसरा कोई बोल रहा हो, तो उन चीज़ को समझना चाहिए, भले वो इंटरेस्टिंग हो या ना हो, क्योंकि हमें जीवन में कुछ चीज़ सिखाने वाला हर चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है, जो कि मैं पहले ही बताई थी। तो मेरे बच्चों से मतलब नम्र निवेदन है कि जब आपके शिक्षक पढ़ा रहे हों तो आप उस चीज़ को समझें, ताकि जीवन में वैसा कुछ सिचुएशन आए तो आप भी हैंडल करें, आप भी टिली स्मिथ की तरह बने, और आप भी उन सभी चीज़ों को कर पाएँ। और भगवान न करे कि वैसा भयंकर सिचुएशन आए, लेकिन हाँ कुछ भी वैसा आए तो आप उस चीज़ को हैंडल कर सके, इतनी शक्ति आप में हो। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, एंड सब्सक्राइब करें। साथ में जो बच्चे 8 के हैं, जो बच्चे के लिए हेल्पफुल है, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। और आप हमारे टीचिंग, अगर आप टीचर हैं और टीचिंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके द्वारा आप टीचर ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और बच्चे हैं तो उसका भी लिंक दिया हुआ है जो शिक्षा संग्रह से है। और भी जो भी चैनल है हमारा इंस्टाग्राम या कुछ भी है जिस पे आप जुड़ना चाहें, जो भी हर जगह पे कुछ ना कुछ शिक्षा से संबंधित जितना हो सकता है मैं डालते रहती हूँ। और आज के लिए इतना ही, और वीडियो हेल्पफुल हो या वीडियो में कुछ भी ऐसा लगे जो आपको लगे कि मुझे बताना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस चीज़ में और बेहतर कर सकूं और सुधार ला सकूं।